हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कंप्लीट वीडियो दोस्तों जो है न्यू सिलेबस के न्यू पैटर्न के आधार पर तैयार की गई, तो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया टाइड क्या था। तो टाइड क्या था, तो टाइड जो है दोस्तों चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर क्या है, चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था जो कुल उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था टाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से टाइल भी पूछा जा सकता था। टाइल क्या होता था, टाइल की अगर हम बात करें, टाइल जो था दोस्तों वो राज द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। टाइल चर्च के द्वारा, टाइल राज के द्वारा। अगला है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था। तो 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 स्टेट में विभाजित था, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट में विभाजित था। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गलत मिलान की पहचान की बात करें तो गलत मिलान क्या है दोस्तों, इसमें जॉन लोक गलत है। जॉन लोक शासक ने, जॉन लोक क्या है, विचारक है, राजनीतिक विचारक है जॉन लोक। ठीक, बाकी सभी जो है रोबेस्पियर, लुई 16वां, नेपोलियन सभी शासक हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए जो सांप है वो प्रतीक किसका है, वह सनातनता का, किसका है, सनातनता का प्रतीक है। ठीक है, 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट, दासों की आज़ादी का प्रतीक क्या है। दासों की आज़ादी की प्रतीक है टूटी हुई जंजीर। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आप अपने पैरों की जंजीर तोड़ दे, ठीक, तुम्हारे पास पाने के लिए पूरा संसार और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सही मिलान की अगर हम बात करें तो छठा क्वेश्चन का जो सही उत्तर वो है कामटे भारत। ठीक है, तो ये बाकी सही मिलान नहीं, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो कामटे जो है वो भारत में है, सही मिलान है, डी इसका सही उत्तर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में, वकालू भी सही है, लेकिन केवल कामटे भारत में सही इसका उत्तर आएगा। ठीक है, मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। निम्नलिखित में वह देश कौन सा है। तो वो देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो है ईरान। बाकी सभी देशों की भारत के साथ लगती है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर क्या कहलाती है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर क्या कहलाती है, यहाँ दे सकते हैं कर्क रेखा भारत का मानक माध्याह्न, श्रीलंका का मानक माध्याह्न, मकर रेखा। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर कहलाती है भारत का मानक माध्याह्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती। तो किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से मिलती। पंजाब की मिलती है, राजस्थान की मिलती है, गुजरात की मिलती है, हिमाचल प्रदेश की नहीं मिलती। तो 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर कहाँ स्थित है। तो अरब सागर जो है दोस्तों स्थित है भारत के पश्चिम में, यानी 20 का सही उत्तर है। हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहा जाता है। तो हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। भांगर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो भांगर की अगर हम बात करें तो पुराने जलोढ़ के मैदान को भांगर और नए जलोढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क आर्डर लागू किया था। तो वो कौन है जिसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था, वो था परवेज मुशर्रफ। सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो कौन सी सरकार जिसमें शासक जो है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो वह है लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार कहलाएगी। तो इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार क्या कहलाएगी, तो वह कहलाएगी गैर लोकतांत्रिक। क्या कहलाएगी, बी गैर लोकतांत्रिक। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला। तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला 2015 में। सी इसका उत्तर क्या आएगा, सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। तो भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी, जयपाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो हैं संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया? तो अंगीकृत किया तो सन 1949 में। इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक कारक है? तो कौन सा उत्पादक कारक? भूमि, श्रम, पूंजी यानी उपरोक्त सभी जो है उत्पादक कारक हैं दोस्तों। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गाँव में की जाती है? तो पालमपुर गाँव में कौन सी आर्थिक क्रिया? यदि किसी में का जो सही उत्तर है तो वह आपका कृषि, परिवहन, लघु कुटीर उद्योग, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, बताइए वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कमल मिट्टी के बर्तन में बनाने का काम करता है, जुड़ा हुआ किसी प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है। संविधा एक कामकाजी महिला है, उसे संवैधानिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, बताइए वह रोजगार किस क्षेत्र में काम करती है? वह संगठित क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, ये सही उत्तर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीजों का अवगुण है? तो HYV बीजों का अवगुण क्या है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, भौम जल स्तर में कमी, भूमि की उर्वरता में कमी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर डी सही उत्तर इसका। नीचे कथन काट दिए गए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, 25 का। भारत एक क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल ठीक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे निर्णय लेते हैं। तो भारत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सारे जो है निर्णय लेते हैं, बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ए सही इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम बात करें तो इसमें सही मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर है वो है ए कैसे? तो पहला गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? भारत का प्रमुख लोगों द्वारा चुना होना, राष्ट्रपति जो है लोगों द्वारा चुना जाता है। दूसरा सी स्वतंत्रता क्या आएगा? स्वतंत्रता क्या कहलाती है? तो नागरिक जैसे कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों का व्यक्त करें और अपने विचारों पर अमल करें, इसको कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। और न्याय, ठीक है, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं? तो किस देश से प्रेरणा है? वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। पहली बार कानून यहाँ पर ही संविधान लागू किया था, 1787 में बनाया गया था संविधान। तो पहला देश जो जहाँ पर संविधान बनाया गया था वह संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत एक पंथ निरपेक्ष है, देश का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। जी हाँ, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, 20 का सही उत्तर है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य होता है। तो एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य क्या होता है? तो वोट के मूल्य क्या होता है? इसका जो सही उत्तर वो है समान, प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट ही होता है। ठीक, ए इसका सही उत्तर है। कथन और अभिकथन पूछा गया। चीन एक लोकतांत्रिक देश है, चीन के लोगों के पास चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल ठीक, ए सही उत्तर इसका। निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? तो लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? तो वो है दोस्तों बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 यानी इसका जो सही उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 32। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया था? तो वो थे क्वेश्चन नंबर 30 वो मोतीलाल नेहरू, 1928 में 1928 मोतीलाल नेहरू। कथन और कारण से क्वेश्चन पूछे 33। तो 33 की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल ठीक है। भारत की मानक समय रेखा का मान 82, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे के अंतर है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा 82, बिल्कुल ठीक। कथन कारण दोनों सही है। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? यहाँ देख सकते हैं। तो 34 का है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही है, बी सही है, इसका उत्तर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो यहाँ पर कुछ नीचे दी गई विशेषताओं आधार पर पहचान कीजिए कि ये भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो 35 का जो सही उत्तर है वह है आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्या आएगा? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। बरकान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 बरकान क्या है? तो बरकान बालू के अर्धचंद्राकार टीले को कहा जाता है। किसको? बालू के अर्धचंद्राकार टीले को बरकान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? तो कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? वो है
लक्षद्वीप, सी इज़ द राइट आंसर, लक्षद्वीप। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है? तो वह मालाबार तट कहलाता है। ठीक है। कथन और कार्ड से पूछा गया भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है, भूमि दुर्लभ और सीमित है। तो अगर हम देखें 39 का, तो कथन और कारण दोनों सही, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं। तो इसका उत्तर का बी इज द सही आंसर। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 का, तो भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो ये कथन गलत कथन क्या है? भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, बी। कथन कारण की बात करें 41, गाँवों में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, कारण ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित होते हैं। तो 41 की अगर हम बात करें तो कथन और कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ए इसका सही उत्तर है। 42, खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि संभव हुई। खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि कब संभव होती है? तो हरित क्रांति के द्वारा। ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति सरसों। ठीक है, अलग से। कथन और कारण, फ्रांस में बढ़ते करों से सबसे ज़्यादा तीसरा स्टेट प्रभावित थे, कारण फ्रांस में केवल तीसरे स्टेट को ही कर देना होता था। बिल्कुल ठीक। 43 क्या है? तो 43 का कथन और कारण दोनों से और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका ए सही है। फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है, कारण रोबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई। तो 44 की अगर हम बात करें तो कथन और कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, दोनों सही हैं, ए इसका सही उत्तर है। 45, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया? महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था ओलंप द गूज ने। किसने? ओलंप द गूज ने, बी इसका सही उत्तर है। 46, सही मिलान कीजिए और विकल्प सही उत्तर दीजिए। तो सही अगर हम मिलान की बात करें तो सही मिलान क्या है 46 का? तो पहले का क्या आएगा दोस्तों? राजदंड, यानी ये क्या होगा? डी, यानी शाही सत्ता का प्रतीक। ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो लाल फ्रांजियन टोपी, तो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहली जनरल टोपी थी। ठीक है। डैनी वाली स्त्री, तो डैने वाली स्त्री की अगर हम बात करें तो डैने वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप और विधिपट कानून की नज़र में सब बराबर। ठीक है, इस तरह से। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, यानी डी इसका सही उत्तर। ठीक है। यहाँ अब कुछ स्रोत ये है कि स्रोत के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं 47। ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्रोत पढ़ना, स्रोत पढ़ने के बाद आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है पालमपुर में निर्माण होता है। तो पालमपुर में निर्माण क्या होता है? छोटे स्तर पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं का उदाहरण नहीं है तो यह फसल उगाना। ठीक है, फसल उगाना। पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पालमपुर के संबंध में कौन सा कथन सही? केवल दो, यानी विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से किया जाता है, बी सही उत्तर इसका। 50, परिवहन से जुड़े लोगों का क्या कार्य है? तो परिवहन से जुड़े लोगों का कार्य लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे तक लेना और ले जाना। सी, ए और बी दोनों सही उत्तर इसका आएगा। पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो पालमपुर में आर्थिक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो उपरोक्त सभी जो है आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से 52, पालमपुर और रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में नहीं लाया जाता? तब पालमपुर और रायगंज के बीच जो साधन जो है परिवहन के उपयोग में नहीं लाया जाता है वो कौन सा है? तो है हवाई जहाज। इस पर स्रोत 2 पढ़ना, आपको इस पर उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन, मध्य वर्ग खिलाफ थे। तो मध्य वर्ग किसके खिलाफ थे? तो मध्य वर्ग खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर है जन्म आधारित विशेषाधिकार से। ठीक है। 54, सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया? तो सरकार के अंदर सत्ता जो विभाजन जो मत प्रस्तुत किया था किसने? तो 54 का जो सही उत्तर है वो है मांतेस्क्यू ने। 55, निम्नलिखित में से कौन मध्यम वर्ग का भाग नहीं था? तो मध्यम वर्ग का भाग नहीं था अगर हम बात करें तो 55 का जो सही उत्तर है केवल दो, यानी मजदूर। 56, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इस मत का समर्थन इसमें से किसने नहीं किया? तो इस मत का समर्थन किसने नहीं किया था? तो इस मत का समर्थन नहीं किया था कुलीनों ने, यानी ए सही उत्तर इसका। मध्यम वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी। तो मध्यम वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी
समुद्री व्यापार से, रेशम वस्त्र व्यापार से, ऊनी वस्त्र व्यापार से, उपरोक्त सभी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है? वो है 58 की अगर हम बात करें तो बी, उनका मानना था कि समाज में जन्म आधारित विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से खंड का जो है राजनीतिक मानचित्र पूछा गया है 59 की अगर हम बात करें। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र क्वेश्चन पूछा गया है, तो 59 का जो सही उत्तर है वो आपका डी की अगर हम बात करें रांची। ठीक है, रांची आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये दृष्टिबाधित क्वेश्चन, भारत के झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची ही है। भारत के उस राजनीतिक मानचित्र पर संकेत भी एक पर्वत चोटी, उसका नाम, तो पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो वह पर्वत चोटी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा इसका सही उत्तर है, पर्वत चोटी का नाम। और दृष्टिबाधित के लिए क्या है? किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित सिक्किम में। तो ये जो है कुछ आंसर के भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, आप इसको भी देख सकते हैं। आंसर के हमने नीचे शामिल कर दिए ताकि जो उत्तर हमने आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा तो आंसर के साथ मैच कर सकते हैं और अपना उत्तर खुद दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर की भी यहाँ पर समाहित कर दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आई होगी।